मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहाँ नाइट लाइफ अच्छी है, वहाँ डिस्को जाएंगे, वहाँ डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है तो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ। उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया। बाहर जाना चाहिए कैमरा गेट के, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन आमीन। मेक श्योर आप रात को सोने से पहले आपकी गतिविधियां क्या हैं। आप क्या करते हैं सोने से पहले? आप गप्पे मार के सोते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं 40 साल से क्रिश्चियन, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता। 6 घंटे 5 घंटे लगातार वो टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता जब आपकी बॉडी इतनी कमजोर होती। कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते नहीं 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 सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं। धीरे धीरे बॉडी जब कमजोर होती, जस्ट कोविड आया चढ़ गए, जस्ट मलेरिया आया ओ एकदम से फलाने चीज डाउन हो गई, जस्ट कुछ अटैक हुआ खत्म। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बोलते मैं ठीक हूं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब अटैक होता है तब मालूम होता है आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेविल अटैक करता है, पता वो बंदा किथे गया, पता नहीं किथे चला गया जी, चढ़ गया जी, वो तो उड़ गया जी, वो तो दारू पींदा जी, हूं तो नशे करता है। क्योंकि इम्यूनिटी को बना के नहीं रखा आपने, सिस्टम बना के नहीं रखा आपने। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो कर ली कि जब शैतान ने अटैक किया आप उसको सर्वाइव नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी। ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है। पर बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी मुसीबत में पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा, और पापी का क्या ठिकाना। आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने योग्य हो जाएंगे, लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं। ये आपने डिसाइड करना है। ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये तुहाडा फैसला तुसी की करना। प्रेयर करनी है रात नूं कि नहीं करनी, सोने तो पहला की करना है की नहीं करना, ये तुहाडा फैसला है, ये आपका फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है। आमीन। इसलिए मैंने कहा छुटकारा मांगते सब हैं, पाते कम हैं। दौड़ते सब हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने अपनी जीभ को काबू में रखा हो, जिसने सेक्रीफाइस किए हों। आज वो डॉक्टर्स जिनके पास आप जाते हैं और हजार रुपए 1 2 मिनट मिलने की आप फीस देते हैं, जब उनकी बुआ की शादियां होती तो वो ट्यूशन पढ़ने गए होते हैं, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं पढ़ पढ़ के, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में कहीं पहुंचते हैं, वो उनको सारा कुछ बैक आता है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। ऐसी ही क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही लाइफ है। आप अपनी लाइफ में आपने स्पिरिचुअल कुर्बानियां दी हैं, आपने बोया है, आपने प्रेयर्स की हैं, आपने फास्टिंग की हैं, आपने अपनी नाइट लाइफ को काबू में किया है। आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, मेडल आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस। आमीन। परमेश्वर ने देखो, बाइबल कहती मूसा जब अपने हाथों को उठा के रखता था तो उसके लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे, मूसा जब थक जाता था, उसके हाथ नीचे थक गया, हाथ नीचे आते थे तो उसके लोग हारने लगते थे। वही परमेश्वर के लोग, वही तलवारें, सारा कुछ वही। जब मूसा के हाथ ऊपर थे तो इजरायली लोग जीतते थे, जब मूसा अपने हाथ नीचे करता था इजरायली लोग हारते थे। ऐसा नहीं कि वो यहोवा को मानते थे तो चाहे सारी रात सो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, और सुबह जाएंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बनाना चाहता। वो हमें आलसी नहीं रखना चाहता, वो हमें इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, तू इधर खड़े हो जाओ,
एक एक पत्थर लेके आओ, मूसा के हाथ के नीचे पत्थर रखो, एक पत्थर इधर रखो, एक पत्थर इधर रखो, और हम हाथ को पकड़ेंगे और ऐसे उठा के रखेंगे। बाइबल कहती मूसा के हाथ उन्होंने उठा के रखे और इजरायली कौम जीत के वापिस आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे मालूम है जीतना कैसे है। बिना लड़ाई के मैं जीत नहीं सकता हूं, पर मेरी लड़ाई जो है उसे करने के लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेंगी। दिक्कतें आएंगी, बाजू थक गई, शरीर थक गया, उसका हल करना पड़ेगा। मेरे पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, मुझे हल करना पड़ेगा। टीवी एक ही रूम में टीवी ऑन रहता है, मुझे इसका हल सोचना पड़ेगा। मुझे वो सारे हल सोचने पड़ेंगे और फिर मुझे वो लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे जीत अपनी लाइफ में देखनी है तो। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने आप हल नहीं होगा, मुझे वो हल निकालना पड़ेगा, मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर का छुटकारा मेरी जिंदगी में होगा। हमारी नाइट लाइफ जब तक हमारे काबू में नहीं आएगी, हम इसको पकड़ नहीं लेंगे और बिब्लिकल तरीके से अगर नहीं बिताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े से बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, छुटकारा आपके परिवार में कभी नहीं आ सकता। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, यानी कि स्वर्ग मिस हो जाएगा आपसे, लेकिन जिस छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं, वो छुटकारा जो आपके परिवार को, आपको मालूम है, चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए, आपके फाइनेंस को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से रात को बिताना है परमेश्वर की आग के मुताबिक। आमीन। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी रात की जिंदगी तेरे काबू में होनी चाहिए। तेरी रात अगर तेरे काबू में है, तेरी पूरी जिंदगी काबू में है। आमीन, आमीन। और ये बात देखो, जिसको ये बात मालूम है, यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें मालूम था कि मुझे 12 चेले चुनने हैं। इस जगत का परमेश्वर होके, इस जगत को बनाने के बाद, बाइबल कहती जब वो इंसानी रूप में बिना बाप की, यानी शारीरिक बाप की कंट्रीब्यूशन से एक कुंवारी के द्वारा आया, बाइबल कहती है वो पवित्र परमेश्वर जिसके जैसा दुनिया में ना कोई था, ना है और ना कोई होगा, वो पवित्र परमेश्वर जब इस दुनिया में था, चेलों को चुनने से पहले, इमेजिन करो, वो पवित्र परमेश्वर जो बाप से नहीं सिर्फ औरत से आया, वो पवित्र परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, वो पवित्र परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा पाके, लंगड़ों को चंगा करने की शक्ति लेके भी जब उसने 12 चेले चुनने थे, तो क्या लिखा है बाइबल में? लूका 6 उसकी 12 में, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह रोज रात को प्रार्थना नहीं करते थे, मतलब फुल नाइट प्रेयर। यीशु मसीह हर फुल नाइट प्रेयर नहीं करते थे, रोज रात को, रोज फुल नाइट वो प्रेयर नहीं करते थे। कोई कोई रात ऐसी होती थी जब परमेश्वर रात को बैठते और सुबह उठते थे। यीशु मसीह ने ऐसा एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया जिसको मैं और आप फॉलो ना कर सके। किसी किसी टाइम बाइबल कहती है वो भोर के समय बहुत दिन रहते उठा, यानी वो सोया हुआ था, कब से? 9 बजे से, 8 बजे से हो सकता है, वो 2 बजे उठा और बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने के लिए गया, फिर 6-7 बजे तक प्रार्थना की। ऐसा भी बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर ने लिखा कि उसने सारी रात प्रार्थना करने में बिताई। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर, ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जो सिर्फ मां के द्वारा आया हो। यीशु मसीह हैं सिर्फ, और ना ही कोई होगा ऐसा। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा पवित्र परमेश्वर, ऐसा कामिल, ऐसा कंप्लीट परमेश्वर भी आपको यही कह रहा है कि अगर मुझे 12 चेले चुनने थे, मैं पवित्रताई में, मैं सामर्थ में, पवित्र आत्मा को पाया हुआ, इस जगत का परमेश्वर होकर भी
12 चेले चुनने से पहले अगर मुझे सारी रात प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या हो? हालेलुया। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैरिज एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप बिना प्रेयर के हो, आप फंस जाओगे। आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आप 10वीं में हैं, 12वीं के बाद आपको एक कैरियर का डिसीजन लेना है, लेकिन अभी तो आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस चुके हो। वो 2 साल तो प्रेयर करने के, खुदा मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मुझे उसी कैरियर में लेके जा जो मेरे लिए बेस्ट है। हो सकता है कि एक कैरियर सब लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो फायदेमंद ना हो। और हो सकता है एक कैरियर ऐसा है जो 10 लोगों को रास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने वो तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो घुसता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पाप में और परमेश्वर से दूर हो। वो टाइम जब प्रेयर में जाने का था कि खुदा मुझसे बात कर, मेरी अगुवाई कर, चाहे वो तुम्हारे से वर्बली या मुंह से या कानों में बात ना करे, लेकिन वो तुम्हारे दिल में डाल देगा कि तुम्हें क्या करना है, और तुम वही करोगे जो यहोवा की ओर से ठहराया हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। लेकिन जिस विषय में प्रार्थना नहीं की गई, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के फेस को खोजा नहीं गया, जिस विषय में परमेश्वर की मर्जी को जाना नहीं गया, प्रभु से बात नहीं की गई, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया गया, तो वो गारंटी नहीं है कि वो आपको फायदेमंद होगा कि नुकसानदेह होगा। हालेलुया। कई बार लोग मुझसे पूछने के लिए आते हैं, अच्छा मुझे ये वाला काम करना है, प्रार्थना करना, ये मेरा पार्टनर है। उसी वक्त मैं बोलता हूं नहीं, ये नहीं करना। आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं प्रार्थना में रहता हूं, मुझे पता है परमेश्वर की आवाज क्या है तेरे लिए। अच्छा मुझे ये काम करना है, ऐसा करूं, मैं करूं, हाँ अभी करना है, जल्दी कर, परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों? मुझे मालूम है जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं आपको मालूम होता है कि कौन सा डिसीजन सही है। टाइम लगता है इस चीज में, धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस डेवलप होती हैं, धीरे 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 आप उस चीज में आ जाते हैं। शायद आप पास्टर्स या एक हाई लेवल के जो स्पिरिचुअल जिनकी कॉलिंग है उस जैसा ना समझ सके, लेकिन आप अपनी जिंदगी के लिए समझ पाएंगे। कंप्लीट 100% परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा आपको बचाएगा अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे तो। आमीन। मैं कह रहा हूं लूका 6:12 कि वो परमेश्वर जो कामिल है, जो कंप्लीट है, जिसको लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं, उसने सच्चाई प्रीच करके आज 400 करोड़ बंदे अपने पीछे लगाए हुए, खरबों को बचा भी लिया हुआ। हां, और कोई गर्म भाषण देने की जरूरत नहीं। वो परमेश्वर, वो क्रिश्चियनिटी आज जो दुनिया में राज करती है, बड़े बड़े देशों में है। प्रेसिडेंट शपथ लेने से पहले बाइबल को पकड़ के शपथ लेते हैं। इवेंजलिस्ट को बुलाया जाता है, उस देश के पास्टर्स को बुलाया जाता है कि मुझे प्रेसिडेंट की शपथ लेनी है, मुझे आओ और मेरे लिए प्रार्थना करो। वो परमेश्वर जिसने देश बचा लिए, आज 400 करोड़ लोग उसे फॉलो करते हैं। जो इंटरनेट पे है, 31-32% इंटरनेट पे लिखा है। इंटरनेट का मतलब है अगर 800 करोड़ का आप 33% लगाओ तो 266 करोड़ हो गए। पता है उन 266 करोड़ों में अभी तक शायद मैं और आप भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा नाम अंकुर, अच्छा नरूला, नहीं नहीं ये क्रिश्चियन नहीं। सिर्फ 266 वो हैं जिनके नाम जॉन पीटर हैं, और करोड़ों लोग जो इंडिया में हैं, हमारे दूसरे देशों में हैं, पाकिस्तान में और बड़े देश हैं जहां करोड़ों लोग हैं क्रिश्चियन, उनका नाम अभी उस गिनती में नहीं। वो अगर करोगे 400 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने 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 ऐसा ग्रह ढूंढा है, ऐसा प्लेनेट ढूंढा है साइंटिस्ट ने जो पूरा हीरे का बना हुआ है, अगर उसको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। वो इतना बड़ा परमेश्वर चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे चेले सो रहे हैं परमेश्वर के। बोलते ना ना प्रभु ने अपे ही कर देना। वो खुद परमेश्वर होके बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, और तुम बोल रहे हो कि उन्हें अपे कर देना। कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितनी बड़ी कमी है कि परमेश्वर पे छोड़ देना जो चीज उसने आप पर छोड़ी हुई। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत,
याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष आकर पौ फटने तक। जब रात निकल गई, स्वर्गदूत कहता मुझे अब जाना है। जैसे नाइट खत्म हुई, स्वर्गदूत कहता मुझे छोड़। उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। सारी रात वो मल्ल युद्ध का मतलब है प्रेयर करना। स्वर्गदूत, बाइबल कहती है याकूब परमेश्वर से लड़ा। आप प्रभु से लड़ सकते हैं, लेकिन गालियां निकाल के नहीं कि जे तू आ नहीं करेगा तो मैं नहीं मानता तू यीशु। नो नो नो, उसका कोई असर नहीं होगा यीशु मसीह पे। मैंने बहुत ऐसे करके देखी हैं चीजें, कोई असर नहीं। फिर से जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे, उसको आना ही पड़ता है। लड़ने का मतलब बाइबल से कि खुदा तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं तेरे वचन के अनुसार धर्मी हूं, मेरा वंश बचाया जाए। अब रोज फाइट करेंगे इस वचन के साथ, आपके वंश को परमेश्वर को बचाना पड़ेगा। अब याकूब को मालूम था कि मेरा भाई मुझे 400 लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहा है। कोई किसी रिश्तेदार को 400 लोगों के साथ मिलने नहीं जाता, पर बाइबल कहती उसने सारी रात प्रेयर की। उसे रात की वैल्यू मालूम थी, उसे नाइट की वैल्यू मालूम थी, उसे प्रेयर की वैल्यू मालूम थी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।